हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। अरे यार भाई, मैं टीचर हूं, मुझे कैसे पता चला तुम गिरजा लोग? यार तुम मेरे से मुझे सर आपके पता चला। तुम पता सबसे बेसिक गलती जो करते हो ना, तुम मुझे भी छात्र समझते हो। मैं छात्र नहीं हूं, मैं विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी थोड़ी होता है छात्र का, सॉरी। मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, ठीक है। तो मैं है ना शिक्षक हूं दोस्तों, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, ठीक है। तो मुझे आती है ये चीजें, मैंने सीखी हुई है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ये जरूरी नहीं होता कि शिक्षक ने कैसे सोचा, जरूरी ये होता है कि जब शिक्षक ने शिक्षण कर लिया है तो आप लोगों के मस्तिष्क पटल में जो बात है वो घुस जानी चाहिए। अगर अगली बार ये क्वेश्चन फिर से आया तो आप इन क्वेश्चन को कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंटीजर कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम पहले हम लोग ये करेंगे, इंटीजर कोफिशिएंट प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम होती है इंटीजर कोफिशिएंट जो केस होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोग को एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देता हूं, सबसे पहले तो आप देखना दोस्तों, गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन है ना, इक्वेशन लिखूंगा आर ऑफ द फॉर्म p प्लस माइनस रूट क्यू r प्लस माइनस रूट s, p q r s आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r प्लस s। इक्वेशन दे देता हूं, अब पहले बनानी पड़ेगी मुझे भी इक्वेशन, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 5x3, अभी कर रहे हैं, यहां पे चुपके से सॉल्व कर लेता हूं ताकि किसी को पता भी नहीं चले और मैं इक्वेशन बना भी दूंगा आप लोग के लिए। है ना, एक मिनट रुकना, गड़बड़ हो जाएगी ये तो। एक मिनट, अगर मैंने ये इक्वेशन दे दिया फिर तो तुम कर लोगे आराम से, इतना इजीली नहीं दूंगा तुम्हें मैं। प्लस 9x² यहां तक तो पहुंच गया, सॉरी, माइनस 9x², सॉरी, पूरा कर लेता हूं यार क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। -3 प्लस 6, 3x² प्लस 3x² है यहां पे, ठीक है। फिर x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 8x प्लस 2, है ना। ये करो, इसको सॉल्व करो अब। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है।
इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये ना एक बहुत अमेजिंग तरीके से सॉल्व होता है, ये बहुत अमेजिंग तरीके से सॉल्व होता है, ट्राई करो आप इसको। बताओ भाई। हाँ हाँ ज्वाइन कर सकते हो। देखो दोस्तों, मेरे जो प्रोडिजी बैच है उसके अंदर एडमिशन ओपन है, प्राइड बैच के अंदर भी एडमिशन ओपन है। जो बच्चे 11 से 12th मूविंग है वो प्राइड के लिए एनरोल करेंगे, जो 10 से 11th है वो प्रोडिजी के लिए एनरोल करेंगे। ये दोनों ही बच्चे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई होगी इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। बताओ आपका आगे क्या है? अच्छा आपकी एज क्या है? मेरी एज 30। बताइए, जल्दी से सॉल्व करो। अब देखो, बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। इसका मतलब अगर ये इस टाइप के रूट्स है ना, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यार ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप की आएगी। ध्यान से देखना क्या लिखूंगा मैं, ये इक्वेशन इस टाइप की आएगी, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और a और b इंटीजर्स होंगे, a और b इंटीजर्स होंगे, a और b इंटीजर्स होंगे, c और d भी इंटीजर्स होंगे, करेक्ट। a b c d सब इंटीजर्स होंगे। और अब ये एक बहुत अमेजिंग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट कंपैरिजन। ज्यादा कुछ है नहीं। देखो अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखो, एक्स की पावर 4 का तो मैच कर रहा है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन आ गई, आया ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करते हैं। देखो 3 तो आएगा ही सही। यहां से देखो एक्स स्क्वायर का ए सी, ए एक्स और ये मल्टीप्लाई, फिर बी प्लस डी, ये बेटा जी क्या आ गया आपका 3। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 8। और कांस्टेंट क्या आएगा फाइनली, बी डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 4 इक्वेशन समझ में आई आपको? ये 4 इक्वेशन समझ में आई? ये 4 इक्वेशन समझ में आई बेटा? बताइए, ये 4 इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? अब इन 4 इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें? दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाया जाए दोस्तों। b इंटू डी 2 है, ये तो क्लियर है ना। अगर ये इंटीजर्स हैं, ये तो क्लियर है ना कि या तो ये -1 इंटू -2 होंगे या फिर 2 इंटू 1 होंगे। यही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बताओ। अब देखो ये 8 आ रहा है ना, इससे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि यार ये -1 और -2 होने चाहिए। तो तुम एक काम करो, b को -1 सेट करो, d को -2 सेट करो। इसका इंडिकेशन मुझे यहां से मिला है भाई। देखो माइनस माइनस होने के बावजूद भी यहां पे प्लस आ रहा है, तो अपन इसको सॉल्व करते फिर। देखो c
प्लस 2d 8 आ गया। अब देखो b और d को -2 सेट कर दिया तो ac की वैल्यू ये -3 आ गया, 6 आ गया, और a प्लस c5 आ गया। इससे आपका a 2 और c 3 आ गया बेसिकली। सही बोल रहा हूं? हो गई सॉल्व, हो गई सॉल्व। 2x -1, एक मिनट, एक और इक्वेशन है ना हमारे पास, इतना ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर है ना, देखो 2 सॉल्यूशन आएंगे आपके। राइट, ठीक है। अब देखना, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, ये दोनों आएंगे। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है। देखो, ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। c प्लस 2d इक्वल टू 8, d की वैल्यू एक मिनट 2a, c प्लस 2a 8 आ गया। तो c प्लस 2a इक्वल टू 8 किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है कि हाँ, ये इसके अंदर आ रहा है भाई, है ना। c प्लस 2a, इसके अंदर 8 नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है। तो a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है। अब ये वैल्यू पुटक देते हैं, तो आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। राइट, अब रूट्स क्या आ जाएंगे इससे? 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 13 अपॉन 2, एक तो ये आ गया, और फिर कितना आ गया? x 1 प्लस माइनस रूट 3। तो भाई देखो 3/2 प्लस, अब अगर आप देखेंगे ना q को, q आपका आएगा 13/4, 13/4, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे ना आप 3/2 प्लस माइनस रूट 13/4, क्योंकि रैशनल नंबर्स दे रखे, प्लस 3 प्लस 1, ये आंसर आएगा आपका। करेक्ट, करेक्ट। कुछ भी देखो, -x की जगह +x भी मान सकते हैं। देखो यहां पे क्योंकि साइन माइनस है इसलिए मैंने वहां पे माइनस मान, भाई वो तो आंसर नेगेटिव आ जाता ना। आप समझ रहे हो? ये चीज अज्यूम करना और फिर ये सॉल्व करना, यही बेटा देखो, जितना ज्यादा हम लोग ऊपर जाते हैं ना, मतलब डिफिकल्टी में उतना ज्यादा हिट एंड ट्रायल होता है। कहीं ना कहीं हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने यहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा, हमने यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा है। गॉट इट, गॉट इट। क्लियर हो गया ना? क्लियर? सबको आती है बेटा, मेरे क्वेश्चंस करने में सबको दिक्कत आती है। तुम अकेले नहीं हो बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। इफ आई वर यू आई वुड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, चल रहा है अभी। सिर्फ कोफिशिएंट, भाई कोफिशिएंट कंपैरिजन देखो, कोफिशिएंट कंपैरिजन कैसे हुआ है, क्योंकि देखो यहां पे ये गिवन था कि इस तरह के रूट्स हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें अज्यूम करना पड़ता है और थोड़ी सी नंबर की समझ आती है, थोड़ी सी पता है नंबर की समझ आती है। नंबर की समझ पता है कैसे होती है कि इसको कैसे कैसे तोड़ना है। जैसे पता है स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जनरली यहीं से होता है कि ये 2 है ना, ये -1 इंटू -2 या फिर 1 इंटू 2 की तरह टूटेगा। यहीं से थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है बेटा, कोई तरीका नहीं है इसका, और इसका और कोई तरीका नहीं है। करेक्ट। सर प्रोडिजी में कितना बैकलॉग होगा? बेटा अभी तो बेसिक मैथ से चल रहा है वहां पे, अगर तुमने ये सारी चीजें पढ़ी तो कोई बैकलॉग ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कोफिशिएंट कंपैरिजन। अब एक और करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो बहुत इजीली बन जाते हैं इसके क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत इजीली बन जाते हैं इसके क्वेश्चन। मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, देखिए ठीक है। मतलब तुम्हें सीधा डिसइंटीग्रेट करना है इसको, है ना, मैं लिख भी देता हूं ऐसे, इसको सीधा डिसइंटीग्रेट करना है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें सीधा डिसइंटीग्रेट करना है ना। -6x³ प्लस एक मिनट रुकना, 14x² है ना, ओ 16x प्लस 8, बताओ, तोड़ो, तोड़ दो, तोड़ दो भाई इसको। क्या होगा, मेरे को आंसर चाहिए, ABCD क्या होंगे, मेरे को ABCD का आंसर चाहिए। मेरे को ABCD का आंसर चाहिए भाई, ABCD का आंसर चाहिए मेरे को। PNC थोड़ा वीक है, अभी तो चालू ही नहीं किया हमने कुछ भी। मैंने बोला ना -1 और -2 वाला जो अजम्पशन है ना, वो भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 है, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 कैसे आएगा भाई, वो सब इंटीजर्स ही है, तो 1 × 2 या फिर -1 × -2। -1 × -2 हम लोगों ने ये देखा था कि यार एक इक्वेशन थी जिसमें माइनस ऑफ समथिंग इक्वल टू पॉजिटिव दे रखा था, तो कुछ कंपोनेंट माइनस होंगे तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये कह रहा था मैं। A = 4, B = 4। अच्छा, गलत है बेटा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत 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 गलत। बताइए, B = -4, A = 6, B = 7। भाई 6 के 7 कैसे बोल सकते हो तुम यार, B को 7 कैसे बोल सकते हो जब प्रोडक्ट 8 आ रहा है, तो क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है यार। भाई देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, माई आस्क इज वेरी सिंपल, आप मल्टीप्लाई कीजिए ना इसको, x³ का कोफिशिएंट देखिए, x³ का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे 6 है, यहां पे A + C, माइनस माइनस काट दिया मैंने, A + C। अब x² का कोफिशिएंट देखिए, AC, फिर से x² का कोफिशिएंट क्या है, AC, AC है ना, प्लस B + D, सेम सेम ही तो कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन तो सेम ही है, राइट। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, 16, माइनस साइन काट के कर रहा हूं यार मैं ना, रोना मत, AD + BC, राइट, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, सब पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। अब BD = 8, BD = 8। अब मेरे 2 अजम्पशंस हैं यहां पे 2, अब यहीं से स्टार्ट होना होता है, यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, स्टार्ट देखो हमें यहीं से करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो B और D 8 है, B को 1, B को अगर मैं 1 मान लूं
और डी को 8 मान लूं, ऐसा हो सकता है? देखो भाई ये चीज समझ में आ रही है ना, सब चीजें पॉजिटिव है, तो हमारे इस बार अजम्पशन जो है वो पॉजिटिव हो गया। -1 इंटू -8 नहीं करेंगे अपन, ठीक है? 1 इंटू 8 हो गया। अब देखो इससे क्या आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी है ना, 8a प्लस सी इज इक्वल टू 16, राइट? अब आप सोच के देखो, ये इंटीजर है, इसका ए क्या आंसर आ सकता है, A1C8, ठीक है? बट a प्लस सी आपको 6 दे रखा है, करेक्ट? तो इससे आपका a जो है वो 10/7 आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये वैल्यूज नहीं हो सकती। अब आप देखो, मैंने भी आप लोगों के सामने हिट एंड ट्राई लिखी है, मैंने भी आप लोगों के सामने हिट एंड ट्राई लिखी है, तो ये गलत हो गया। अब मैं केस 2 लूंगा, केस 2, b की वैल्यू 2, d की वैल्यू 4, ठीक? b की वैल्यू, d की वैल्यू 4 ली, तो मैंने यहां पे देखो 2c प्लस 4a इज इक्वल टू 16, और फिर देखो a प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो a और c की वैल्यू मिल गई मुझे उससे, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 आ गई, करेक्ट? अब आप इक्वेशन बना लो मस्त। एक तो ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है यार, -4x प्लस 4, करेक्ट? तो x की वैल्यू देखो 1 प्लस माइनस आयोटा आ गई, और यहां से x की वैल्यू 2 और 2 आ गई, करेक्ट? कुछ लोगों ने ऐसे भी कर लिया होगा कि 2 तो रूट ही है इसका, वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट इशू, करेक्ट? टू इज द डबल रूट, यस, 2 इज द डबल रूट, 2 इज द डबल रूट। टू सी प्लस 4a कैसे है भाई? देखो ये इक्वेशन दे रखी थी, इसके अंदर तुमने b को d और d को 4 डाला, सेम इक्वेशन आएगी ना, चेक कर लो। सेम इक्वेशन आएगी ना, चेक करो। करेक्ट? कैसे वेरीफाई करें बेटा, ये की हुआ, ये ना मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन एक ही आते हैं। आप देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। एक पॉलिनोमियल एक यूनिक तरीके से फैक्टराइज होता है बेटा, समझे? पॉलिनोमियल एक यूनिक तरीके से फैक्टराइज होता है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यूनिक फैक्टराइजेशन ही तो बताती है। अगर ये आ गया ना तो और कुछ नहीं आएगा, अगर ये फैक्टराइजेशन आ गया तो और कुछ नहीं आएगा, समझे मेरी बात? यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है भाई। AD प्लस BC 16 कैसे भाई? ये x का कोफिशिएंट कंपेयर किया ना यार, तुम लोग ऐसे क्या करते हो यार? ये x का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है? ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो। इन सब में कष्ट होता ही होता, इन सब में कष्ट होता ही होता। ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहा बेटा मैं। वेदांश देख, मेरा ना ये वाला
वेदांश देख, मेरा सिंपल रहता है, देखो दोस्तों, कोई कैसे भी कर सकता है क्रैक, है ना। क्या सारे IUQM के बच्चे मेरे से ही पढ़ के, मतलब यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे पढ़ के सिलेक्ट होते हैं? वो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होते हैं। देखो सब अपना अपना रहता है। देखो आपको एक सिस्टम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, कोई भी सिस्टम पे आप ट्रस्ट करें, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, और देखो आप ही के नाम के एक बच्चे की मैं स्टोरी बताता हूँ, वेदांश सेठी, जितना मुझे उसका नाम याद है, वेदांश सेठी। वेदांश सेठी ने मुझे ये मैसेज लिखा हुआ था, मेरी व्हाट्सएप चैट पे ये मैसेज है कि सर मुझे बच्चों को देख के लग रहा है कि मेरी टॉप 100 में कभी भी रैंक नहीं आ सकती। और उसी बच्चे ने अभी 10th क्लास के अंदर, NSEP क्लियर किया है विद मोर देन 130 मार्क्स। तो अगर आप एफर्ट मारो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। यू जस्ट नीड टू पुट इन दी एफर्ट एंड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। डन हो गया गाइस? चलिए, फिजिक्स ओलंपियाड बेटा, चलो अब देखो, अब हम बाउंडेडनेस वाली चीजें करते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये है, लेट Px इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर AN x की पावर n। और यहां पे देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, AI बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। P1 आप लोगों को 7 दे रखा है, ठीक है। P1 आप लोगों को 7 दे रखा है, और P3 आप लोगों को 89 दे रखा है, ठीक है। फाइंड P4 माइनस 100, बताइए, या फिर 200 कर लो। फाइंड P4 माइनस 200, बताइए। इफ A is 0 equal to 0, what will be its degree? कुछ भी पूछ रहा है भाई तू प्रियस में, है ना, रैंडम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने बेटा। देख तेरा ध्यान ही नहीं है, दिक्कत ये देखो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तेरा ध्यान ही नहीं है क्लास में। क्लास में ध्यान से अटेंड करोगे ना, सब समझ में आएगा। मेन बच्चों की दिक्कत क्या होती है, अरे पीजे सर इतने दिनों बाद आए, सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पीजे सर जब भी आए ना, पढ़ने पे फोकस करो, जितना पीजे सर से पढ़ोगे ना, देखो, वरना देखो मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, गॉसिप तो मैं इतनी करता हूँ ना जिसकी हद नहीं है, खूब गप्पे मार सकता हूँ मैं, मगर आप ये मान के चलें कि जब पढ़ाई हो रही है ना, और ये बहुत ही एडवांस चीजें हैं, ये 5 मार्कर आया था इससे, IUQM 5 मार्कर था इसमें से, ठीक है। नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेटा हमने ऐड कर दिया है प्ले लिस्ट के अंदर, और लेक्चर नंबरिंग भी उसी हिसाब से हो रखी है अब, है ना। तो लेक्चर नंबरिंग भी उसके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। तो लेक्चर नंबरिंग आप लोग को उसके हिसाब से करनी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारी तरफ से हमने पढ़ा दिया है, हिंट विंट कुछ नहीं मिलेगी।
अबे IUQM कहाँ कर चुके हैं मेरे बच्चे भाई, अगले साल के लिए तो पढ़ेंगे ना। बताइए। वन 1030 1030 नहीं यार। तुम्हारा पॉलिनॉमियल क्या है ये बताओ, पहले पॉलिनॉमियल तो बताओ क्या है। पॉलिनॉमियल बताओ, अगर तुम पॉलिनॉमियल बता दोगे तो मैं अपने आप मान जाऊंगा। पॉलिनॉमियल तो निकालो तब मैं मानूंगा ना। ये नहीं आएगा बेटा, माइनस तो आ ही नहीं सकता, -x² कैसे आ जाएगा। होल नंबर्स दे रखे हैं सारे कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट होल नंबर है, ध्यान से देखो। सर IUQM के लिए कौन सी बुक अच्छी है, पता नहीं यार आइडिया नहीं हुआ ये तो। गुड, विशाल अग्निहोत्री का सही है, विशाल अग्निहोत्री का सही है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, करेक्ट। तो आप ये देखिए P1 7 दे रखा है, इसका मतलब A0, अब ध्यान से देखना दोस्तों क्या गणित लगेगी इसके अंदर, ये होती है बाउंडेडनेस प्रॉब्लम्स। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, करेक्ट। अब 3 डालो इसके अंदर, अब ध्यान से देखना दोस्तों, A0 प्लस 3A1 प्लस 9A2 प्लस 27A3 प्लस 81A4। अब आप देखो इसके आगे के मैंने 0 रख दिए, A5 A6 आर ऑल 0, क्योंकि भाई देखो ये सब एक दूसरे का तो काट ही नहीं रहे, क्योंकि ये होल नंबर्स हैं, एक दूसरे का तो काट ही नहीं रहे, और ये 89 है, ये 89 है। अब तुम सोच के देखो ये 89 है तो फिर कैसे चलेगा काम, करेक्ट। A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 7 हो गया। अब तुम यहां पे भी ध्यान से देखो, ये 89 है, यहां पे यही 5 कोफिशिएंट्स होंगे, ये क्लियर है, मतलब ये एट मैक्स बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक एट मैक्स हो सकता है। अब आप सोच के देखो, अगर तुम A4 को 0 रख दो, एक बार केस ले लो कि A4 को या तो 0, A4 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो A4 को मैं एक बार 0 लेता हूं, केस 1, केस 1 A4 को मैंने 0 लिया, ठीक है। तो A4 को 0 लेने से क्या बेनिफिट हुआ, मेरी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये ऐसे आ जाएगी। अब ध्यान से देखना बेटा, 27A3, अब ध्यान से देखना, मजा तभी आएगा, ये 89 है। अब यहां पे देखो आप,
आप A3 को आपको 3 ही लेना पड़ेगा। 2 लोगे तो बाकी सबकी औकात नहीं है कि ये सब मिला के 89 बना सके। सोच के देखो, यही सोचना पड़ता है, यही बाउंडेडनेस प्रॉब्लम है। आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे एक कोफिशिएंट को आपने सेट किया तो 27 A3 है ना, यहां पे अब आपको A3 की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। जैसे आपने A3 की वैल्यू 3 रखी ना, A2 आपका अपने आप 0 हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ये हुआ A0, 3A1। इसमें हमेशा कहना, देखो ये क्यों दिया होता है पता है आपको, ये क्यों दिया होता है, P1 क्यों दिया होता है, ताकि आपको फिक्स हो जाए कि सम ऑफ कोफिशिएंट 7 ही हो सकता है भाई, 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकते आप। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों 9 को मैं 9 ले लूं, मतलब A2 को मैं 9 ले लूं, 81 तो ऐसे भी बन सकता है। भाई तुम A2 को 9 ले ही नहीं सकते, सारे कोफिशिएंट 7 से छूटे, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स का सम 7 है। इस केस के अंदर इनवेरिएबली ये दिया होता है कि कोफिशिएंट का सम क्या है, और वही बाउंड करता है कोफिशिएंट्स को। सारे कोफिशिएंट 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 8। अब देखना मजेदार बात, अब A0 प्लस A1, क्योंकि आपका ये 3 है, A3 3 है, तो ये 4 हो गया। इसका मतलब आपका जो A1 है वो 2 हो गया और A0 2 हो गया। तो एक आप लोगों का जो कोफिशिएंट है ना, एक आपका जो पॉलिनोमियल है वो ये आ गया। एक पॉलिनोमियल आपका ये आ गया 3x³ और ये क्या हो गया, अपने आप ही आ जाता है ये 3x³ प्लस, है ना, 3x³ प्लस 2x प्लस 2। आप चेक कर लीजिए, सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड है। x की वैल्यू 1 डाली 7 आया, x की वैल्यू 3 डाली तो 81, 81 प्लस 6 87, 87 प्लस 2 89। एक तो ये हो गया भाई साहब, एक तो ये हो गया। हाँ या ना बोलो प्लीज, यहां तक डन बोलो। जल्दी बोलो, राइट। कांट वी हैव नेगेटिव कोफिशिएंट। वाह 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 वाह। बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे ए बिलोंग्स टू होल नंबर है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे क्या करते हो यार तुम, अलग मेरे मजे लेते हो यार। अब देखो P4 करो यहाँ पे, P4 64 इंटू 3 192, 192 202 आ गए। तो इससे आंसर आपका एक तो 2 आ गया। अभी तो केस 2 बचा है, केस 2 बचा है। इसको लिख के डन बोलो ताकि मैं केस 2 करा सकूं। इसको लिख के डन बोलो ताकि मैं केस 2 करा सकूं। थ्री A1 का A1 कैसे? अबे ये दो इक्वेशन है ना भाई। देखो आपने यहां पे A3 को 3 निकाल दिया और A2 को 0 निकाल दिया। आपकी यहां पे इक्वेशन ये थी, क्योंकि A4 को आपने 0 मान लिया है, 7 था। अब इसको आपने 3 मान लिया, ये 3 हो गया, राइट। तो और A2 0 हो गया, तो A0 प्लस A1 4 हो गया ना, करेक्ट। पॉलिनोमियल कैसा है? पॉलिनोमियल भाई कोफिशिएंट निकाल दो, पॉलिनोमियल आता है। कोफिशिएंट निकाले, पॉलिनोमियल आया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये जज किया कि यार A5 के आगे के सारे कोफिशिएंट 0 है। अब 81 A4 तक आया, ये 89 है, तो इसका मतलब A4 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 तो नहीं हो सकता, 2 होते ही 162 हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें कि इनमें से कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी एक दूसरे को। देयर इज नो चांस कि आपको नेगेटिव नंबर कोई भी जनरेट कर दे। तो A4 या तो 0 होगा या 1 होगा। तो मैंने ये केस लिया कि A4 को 0 ले लेते हैं। A4 को 0 लेते ही मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने बोला कि यार अगर A3 जो है ना वो 4 हो जाए तब तो बड़ा हो जाएगा 89 से, तो A3 केवल 3 ही हो सकता है, क्योंकि 2 करने पे बहुत छोटा हो जाएगा।
है कि नहीं? 2 करने से बहुत छोटा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे साथ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? राइट, हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूं मैं भाई। एडवांस प्रॉब्लम तो हिट एंड ट्रायल ही होता है। अगर आप सोच रहे हो यही नंबर, क्वेश्चन नंबर आगे के जाके 5 नंबर 10 नंबर के बनते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं जो 5 नंबर 10 नंबर के बनते हैं। अभी तक हम सारा खेला जो कर रहे थे ना 2 नंबर का कर रहे थे, अभी तक 5 नंबर किया नहीं था हमने। ये है 5 नंबर, समझे मेरी बात? ये है 5 नंबर। क्लियर? सर मैं है ड्रिंक वाटर। अभी मैं कौन सा देखने आ रहा हूं? तुम्हें पी लो, तुम्हारी मर्जी है, जो पियो, उसमें क्या है। मैं है ड्रिंक वाटर, गजब लोग हो यार, मतलब है। चलो, अब केस 2, अब केस 2 देखते हैं। A4 की वैल्यू 1। अब ये बहुत इजी केस है रिलेटिवली। A4 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो आप देखिए A0 प्लस 3A1 प्लस 9A2 प्लस 27A3, ये आपका बेटा जी 8 हो जाएगा। ये इसलिए इजी है। और यहां पे अब आप देखो, ये क्योंकि कोफिशिएंट 27 है, ये 9 है, तो इसका मतलब ट्रिवियली A2 एंड A3 आर 0। तो इसका मतलब आपकी एक इक्वेशन ये आई। 89 था, क्या था यार, मैं भूल गया यार। 89 था, 89 ही था, राइट। ये आपकी 8 आ गई, और A0 प्लस A1 आप लोगों का 7 आ गया। इससे आपकी जो वैल्यू आएगी, नहीं, A0 प्लस A1 आपका 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ गया, है ना, 6 आ गया। क्योंकि A, अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, A1 की वैल्यू 1 आ गई और A0 की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब आपका जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा? Px की जो एक और वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी? x की पावर 4 प्लस x प्लस 5। तो P4 यहां पे कितना आ जाएगा? 256 प्लस 9 265। तो अब 265 माइनस 200 कितना आ गया? 65। करेक्ट? ओके, ओके। सर 8 नहीं 89 है। तुम भी भाई गजब लोग हो यार। अबे गधेड़ो, 81 इंटू 1 था ना यहाँ पे। A4 की वैल्यू क्योंकि 1 ली है, लो 89 हो गया ना। अब देखो ये काट दिया मैंने। अब तो स्टेप खा सकते हैं इतने लेक्चरों के बाद भी। नहीं, गजब बात करते हो यार। करेक्ट? बताओ भाई। सर हाउ A2 इक्वल टू 0 इन प्रीवियस पेज। अब आप, अब वो देखें आप, अब पिछले पेज पे जाके खुद ही देखना पड़ेगा बेटा अब तो। ठीक है,
ठीक है, अब तो बेटा वापस से रिवाइंड करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा बेटा, है ना। मैंने 2 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था बेटा। देखो एडवांस प्रॉब्लम्स के अंदर है ना रिकॉर्डेड ही देखना पड़ता है। ये लेक्चर तो अगर किसी बच्चे को प्री एक्सपोजर नहीं है ना तो 3 बार देखना ही पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ दोस्तों, जब मैंने पढ़ा था ना खुद ने, IIT रैंक 42 होने के बाद मुझे 2-3 बार लग गए थे इस क्वेश्चन को समझने में कि ऐसा क्यों होता है, ये बाउंड ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग को भी लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इफ आई वर यू आई वुड नॉट वरी, इट इज माई लर्निंग फेज एंड देर इज नो आंसर, लाइक देर इज लाइक, ये रीजन होता है ना यार कि भाई किसी का भी IUQM में 70 से ऊपर नंबर नहीं आता। IUQM का पेपर टफ आता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन सब चीजों की वजह से आता है, रैंडम तरीके की एनालिसिस होते हैं इसके अंदर जो बहुत टफ होते हैं। नहीं, दोनों प्रॉब्लम में से सेम वैल्यू नहीं आएगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज है ना, इसलिए तो। सर isn't like in log class numbers, yes, ठीक है। x की पावर 4 कैसे आया, देखो भाई मेरा A4 1 आ गया ना, मैंने केस लिया है, केस 2 लिया है मैंने, A4 की वैल्यू 1, क्लियर है। 2 पॉलिनोमियल आ गए ना भाई, और कितने पॉलिनोमियल आएंगे, 2 पॉलिनोमियल आ तो गए, ठीक है। देखो फिर समझो, मैं इसको समराइज करता हूं। हमने ये क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे है ना आप ये लिखते हैं 243 a की पावर 5। अगर A5 1 भी हो गया तो ये नंबर 243 से बड़ा आता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आगे के सारे कोफिशिएंट 0 आएंगे, तो कोफिशिएंट यहीं तक ही आएंगे। और ये भी 1 या 0 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 2 होता है ये 162 हो जाएगा। 162 हो नहीं सकता ना, आप समझिए इस चीज को कि ये नंबर कोई भी नेगेटिव नहीं है, राइट। तो 162 हो नहीं सकता है, ये 81 तक ही रहेगा। तो 81 लेने के लिए A4 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो मैंने पहला केस ले लिया A4 0। अब A4 0 आ गया, 27 A3 प्लस 9 A2 प्लस A1। अब A3 3 हो सकता है। चलो मैं एक काम करता हूं तुम्हारे लिए, A3 को मैं एक बार है ना 2 भी लेके देखता हूं। भाई तुम कह रहे हो ना 3 से छोटा नहीं हो सकता, मैं 2 लेके देख रहा हूं। अब देखो 2 लेते ही क्या होगा, A0 प्लस 3A1 प्लस 9A2। ध्यान रखना तुमने क्या किया है। अब ये 54 हो गया, 54 को इधर ले जाओ, 35 हो गए। अब ध्यान से देखना, तुम्हारा A2 3 आ गया, 4 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम लेने की कोशिश करो तुम। A2 3 आ गया, 27, ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखो आपका A0 प्लस A1 केवल 2 बचा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन पता है क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू 2, नहीं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A1 इक्वल टू 3 एंड A0 इक्वल टू -1, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो आपके कहने पे मैंने A3 को 2 लिया, इसलिए A3 2 नहीं हो सकता, क्योंकि A3 अगर 2 हो गया ना, इन कोफिशिएंट्स को बहुत बड़ा बड़ा होना पड़ेगा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, और वो हो नहीं सकते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। वरना अगर कोई एक कोफिशिएंट बड़ा हो गया ना बहुत, तो किसी को नेगेटिव हो जाना पड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ये सब समझना पड़ता है, ये सब समझना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। दो 2026 वाला भाई, तुम्हें तो मैं लेके चल ही रहा हूं साथ में। डन। सर आपके मैथ्स टीचर कौन थे, वाह।
ये सर इतना क्लोज था, आपको कैसे पता चला? अरे यार भाई मैं टीचर हूँ, मुझे कैसे पता चला तुम गजब लोग हो यार? तुम मेरे से क्वेश्चन पूछते सर आपको कैसे पता चला? तुम पता है सबसे बेसिक गलती जो करते हो ना, तुम मुझे भी छात्र समझते हो। मैं छात्र नहीं हूं, मैं विद्यार्थी, विद्यार्थी थोड़ी होता है छात्र का, सॉरी, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, ठीक है? तो मैं है ना शिक्षक हूं दोस्तों, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, ठीक है? तो मुझे आती है ये चीजें, मैंने सीखी हुई है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ये जरूरी नहीं होता कि शिक्षक ने कैसे सोचा, जरूरी ये होता है कि जब शिक्षक ने शिक्षण कर लिया है तो आप लोगों के मस्तिष्क पटल में जो बात है वो घुस जानी चाहिए। अगर अगली बार ये क्वेश्चन फिर से आया तो आप इन क्वेश्चन को कर पाए, बस यही एक आस्क है मेरी कि अगली बार तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा तो ये नहीं होना चाहिए ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले